नमस्कार फ्रेंड्स, आज से हम ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज की प्रथम क्लास में हम ऑप्शन चेन की प्राथमिक माहिती प्राप्त करेंगे एवं हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब बहुत ही सीजन ट्रेडर्स हो, तो ये सब बातें आपके लिए नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सब जानना समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहां पे ऑप्शन चेन की ये प्राथमिक बाबत बताने की कोशिश करता हूं। हम वीडियो छोटी रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपके सामने ये ऑप्शन चेन का एक पिक्चर रखा है। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन चेन निफ्टी की 20/4/2024 के दिन एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की है। अगर आप यहां देखेंगे तो निफ्टी का करंट प्राइस 23,449 रुपये 20 पैसे है। तो उसका मतलब यह हुआ कि 23,450 रुपये उसका एटीएम प्राइस बनेगा, जो यहां पे येलो लाइन में मार्क किया हुआ है। तो उससे हमें यह पता चला कि एटीएम हम किसे बोल सकते हैं। एटीएम का मतलब होता है कि वैसी स्ट्राइक जो स्ट्राइक बिल्कुल जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास है, हम उसे एटीएम या एट द मनी बोलेंगे। अब यहां पे स्ट्राइक के दोनों साइड पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन ग्रिक्स दिखाए गए हैं और उसके हेड में कॉल एंड पुट लिखा हुआ है। यानी ऑप्शन चेन दो पार्ट में डिवाइड रहता है, पार्ट 1 कॉल साइड एंड पार्ट 2 पुट साइड। तो अब कॉल साइड पे जो भी स्ट्राइक एटीएम स्ट्राइक से बड़ी है उसे हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, और जो स्ट्राइक एटीएम से छोटी है उसे हम इन द मनी बोलेंगे। उसका बिल्कुल विपरीत पुट साइड पे जो स्ट्राइक एटीएम से छोटी है उसे हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, और जो पुट साइड पे जो स्ट्राइक एटीएम से बड़ी है उसे हम इन द मनी बोलेंगे। ये पूरी चीज समझने के लिए एक ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, उसे आप ध्यान से देखें। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो, ऑप्शन टाइप कॉल। अब क्या है, एटीएम से बड़ा। अगर कॉल एटीएम से बड़ा होगा तो वो बनेगा आउट ऑफ द मनी। अगर कॉल एटीएम से छोटा रहेगा, कॉल की स्ट्राइक है जो एटीएम से छोटी रहेगी, तो वो बनेगी इन द मनी। वैसे ही पुट, अगर पुट की कोई भी स्ट्राइक उसके एटीएम से बड़ी है तो वो बनेगी इन द मनी। पुट जो भी स्ट्राइक एटीएम से छोटी है तो वो बनेगी आउट ऑफ द मनी। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, यार सर ये सब तो समझ गए, लेकिन ये कॉल या पुट क्या है? तो मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अगर मान लो आपको लगता है कि अभी मार्केट 23,449 पर है और आपको लगता है कि मार्केट आने वाले समय में एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी के दिन तक 23,449 रुपये से बढ़ जाएगी। वैसा आपका एनालिसिस है या किसी ने आपको कहा है। वैसे तो हम आज सब मोस्टली ट्रेडर्स किसी के कहने पे ही काम करते हैं, इसलिए मैं ये वर्ड को यूज करता हूं। आपको यानी लग रहा है कि मार्केट आपकी 23,449 रुपये से ऊपर होगी,
तो वो बढ़ने वाले मूव को प्ले करने के लिए आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। उससे विपरीत अगर आपको लगता है कि नहीं यार गिर जाएगी, कहीं पे बॉम्ब पड़ जाएगा, मोदी सरकार गिर जाएगी, कुछ भी होगा, मार्केट गिर जाएगी, क्या कोविड आ जाएगा फिर से और मार्केट गिर जाएगी, तो वो घटने वाले मूव को प्ले करने के लिए आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे। अब मान लो कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, अब कोई भी चीज मार्केट में बाय करने के लिए जाते हो तो आप बाय कब कर सकते हो? अगर कोई बेचेगा तभी बाय करोगे ना, वैसे तो आप बाय कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप कल को आपको रिलायंस खरीदनी है लेकिन रिलायंस मुकेश भाई को बेचनी ही नहीं है तो आप कैसे खरीद पाओगे? ठीक है, तो वैसी चीज है, तो आपने खरीदा तो कोई तो बेच रहा है, तो आपका व्यू है मार्केट बढ़ेगा तो आपने कॉल ऑप्शन को खरीदा, तो जिसने बेचा है उसका व्यू क्या रहेगा? मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ने वाला नहीं है। यानी अब आप बायर और सेलर दोनों के प्रोस्पेक्ट से हम देखें तो ये टेबल आपको क्लियर करेगा। अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो आपका व्यू मार्केट अप जाएगा, ऐसा है। अगर आप कॉल ऑप्शन को बेचते हो तो आपका व्यू मार्केट गिरेगा, ऐसा है। अगर आप पुट ऑप्शन को बाय करते हो तो आपका व्यू मार्केट गिरेगा, ऐसा है। अगर आप पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका व्यू मार्केट को बढ़ेगा, वैसा है। तो अब सर आप मुझे पूछोगे सर यानी मतलब यह हुआ कि अगर मुझे मार्केट बढ़ना है, वैसा व्यू रखना है, तो मैं दो काम कर सकता हूं, मैं कॉल ऑप्शन खरीद भी सकता हूं और कॉल ऑप्शन बेच भी सकता हूं। तो दोनों में सर फर्क क्या है? हाँ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मान लो कि अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आपको उसके प्राइस पे करना पड़ता है और जो बंदा वो चीज बेचता है उसे उसका प्राइस मिलता है, उसके सामने वो आपको वो चीज देता है। सही है, मार्केट में भी ऐसा होता है। अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको प्रीमियम मिलेगा। तब बोलोगे तो ये सही है ना सर, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं बेचूं ही नहीं, प्रीमियम लूं ही नहीं मार्केट से। लेकिन दोस्त यहां पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑप्शन खरीदते हो तो वो आपका ऑप्शन ही रहता है। क्यों? आपने ऑप्शन को बाय किया है तो आपके पास ऑप्शन रहता है। कौन सा? अगर मान लो कि एक्सपायरी के दिन मार्केट 23,500 का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, 23,500 तक नहीं पहुंची, क्या उससे कम है, तो आप आपका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हो तो आप जाने दे सकते हो। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा? उसमें जो आपने प्रीमियम दिया है वो ही। लेकिन बीइंग अ ऑप्शन सेलर आप ये काम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपने 23,500 का कॉल बेच दिया और मार्केट कल को माने 23,800 हो गई, 900 हो गई, क्या 1000 हो गई, तो उस टाइम पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तुझे प्रीमियम वापस दे देता हूं, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। वो ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, क्योंकि जब आप ऑप्शन बेचते हो तो आपका ये ऑब्लिगेशन है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं, आपने ऑप्शन को बेच दिया है, आपके पास जो ऑप्शन था उसे आपने बेच दिया है, तो आपको वो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। और उन सिनारियों में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कब? जब मार्केट आपने जो स्ट्राइक का ऑप्शन बेचा उससे नीचे बंद हो जाए, तो जिसने ऑप्शन खरीदा है वो एक्सरसाइज करने को आएगा नहीं, तो पूरा प्रीमियम आपकी जेब में रहेगा। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको प्रीमियम मिला उतना ही है, लेकिन आपका लॉस अनलिमिटेड है। जब ऑप्शन बायर के केस में लॉस लिमिटेड है, उसका पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट अनडिफाइंड है। ठीक है, ये दोनों बेसिक फर्क होते हैं। ठीक है, अब
हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन में ये जो एलटीपी, ओआई, सीओआई, वॉल्यूम वगैरह क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलटीपी से। जैसे कि हमने आगे ऑप्शन प्रीमियम की जो बात की, वो प्रीमियम को ही यहां पे एलटीपी बोलते हैं। एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, अब प्राइस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टाइम वैल्यू और एक होता है उसकी इंसेंट्रिक वैल्यू। जो कॉन्ट्रैक्ट एटीएम पे है या इन द मनी है, अगर हम कॉल साइड की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम पे है यानी मार्केट से बिल्कुल पास है उसमें, और इन द मनी यानी जो प्राइस हम कॉल साइड की बात करते हैं तब इन द मनी कौन सा होगा, जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम से छोटी है, वो सब स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हुई, उसमें इंसेंट्रिक वैल्यू होती है। और जो स्ट्राइक एटीएम से बड़ी है कॉल साइड पे, उसमें उसको हम आउट ऑफ मनी बोलेंगे। आउट ऑफ द मनी में कोई पर इंसेंट्रिक वैल्यू होती नहीं है, उसमें पूरी की पूरा जो प्रीमियम है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू का है। यानी कॉल साइड और पुट साइड आउट ऑफ मनी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंसेंट्रिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। वो समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, जिसमें मैंने यहां पे कॉल साइड की 3 स्ट्राइकें ली हुई है। एक ली हुई है 23,300, एक ली हुई है 23,450 और एक स्ट्राइक है 23,600। अब मान लो कि मार्केट अभी है 23,449 रुपए पे, तो मार्केट की करंट प्राइस से सबसे नजदीक है स्ट्राइक 23,450, तो वो हमारी बनेगी एटीएम। अब हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम से छोटी होगी वो बनेगी इन द मनी, जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम से बड़ी होगी यानी 23,600 वो बनेगी आउट ऑफ द मनी। मैंने क्या बोला आगे, कॉल साइड है या पुट साइड है, आउट ऑफ द मनी में कोई भी इंसेंट्रिक वैल्यू होती नहीं है, जो भी वैल्यू होती है वो टाइम वैल्यू होती है। तो यहां पे प्रीमियम 51 रुपीज और 75 पैसा है, वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। समझ गए आप? अब मैंने बोला एटीएम और इन द मनी में टाइम वैल्यू भी होती है और इंसेंट्रिक वैल्यू भी होती है। तो अब एटीएम की हमें इंसेंट्रिक वैल्यू देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे? एटीएम की स्ट्राइक प्राइस और अभी करंट मार्केट प्राइस, वो दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो बनेगा आपका इंसेंट्रिक वैल्यू, बाकी सब बनेगा आपका टाइम वैल्यू। वैसे ही इन द मनी की स्ट्राइक में अभी का मार्केट लेस, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है वो दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये केस में आया जो भी 150 रुपए डिफरेंट आया वो बनेगा अप्रोक्सीमेटली आपका इंसेंट्रिक वैल्यू, और उससे ज्यादा पे कर रहे हो वो बनेगा आपका टाइम वैल्यू। इज इट क्लियर? अब उसके बाद मेरे पास कॉलम है COI, उससे बोलते हैं हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब दोस्तों COI को समझने के लिए हमें सबसे पहले OI को समझना बहुत जरूरी है। OI मानी ओपन इंटरेस्ट। अब मान लो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, आपने एक कॉल खरीदा, तो कोई बंदा तो एक कॉल बेच रहा है ना। जब आपने खरीदा, किसी ने बेचा, तो मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट कितना बना? एक। जैसे कि हमने टेबल में देखा कि डे फर्स्ट है, उसमें आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, किसी ने, मिस्टर वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, तो अब OI बन गया एक। दूसरे दिन आपने आपके फ्रेंड्स को बोला कि मार्केट अच्छा है, मेरे पास न्यूज है, बढ़ने वाला है,
तो आपके फ्रेंड ने मार्केट में जाके 10 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिए, मिस्टर जेड ने 10 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, पहले आपको किसी मिस्टर वाई ने बेचे, तब किसी मिस्टर जेड ने बेचे, तो अब मार्केट में टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन होंगे? एक कल आपने खोला था, आज 10 आपके फ्रेंड ने खोले, तो ओपन इंटरेस्ट 11 हो जाएगा। और आज के दिन का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बनेगा? 10। क्यों? क्योंकि देखो कल पहला दिन था, तब आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया और सीओआई भी एक बना था। आज 10 ओपन इंटरेस्ट नए ओपन हुए, तो टोटल ओआई हो जाएगा 11, लेकिन आज के दिन में फेयर कितना हुआ? 10 कॉन्ट्रैक्ट का। तो सीओआई आपको आज के दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट नए ओपन हुए उसकी फिगर दिखाता है। अब हम तीसरा सिनारियो देखते हैं कि तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट और नया ओपन हुआ, ठीक है, तो अब टोटल ओआई कितना हो गया? 12। और तीसरे दिन का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? सिर्फ अभी तक एक ही ओपन हुआ, तो +1। अब आपने के जो 2 फ्रेंड्स था उसने 10 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, किसी ने बाय कर लिए, ठीक है, यानी 10 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए, ठीक है। तो अब ओपन इंटरेस्ट 2 हो गया और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -9 हो गया। तो आपको अब एक टेबल से सीओआई और ओआई क्या होता है वो भी पता चल गया, उसका रीडिंग क्या होता है उसके हम यहां पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो व्यू क्या है, घटा तो क्या है, वो हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम फिलहाल ऑप्शन चेन क्या दिखाना चाहता है और उसके जो टेक्निकल टर्म्स है, मार्केट में यूज होने वाले टर्म्स है, हम उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वॉल्यूम, तो मार्केट में पूरा दिन बहुत लोग ऑप्शन बाय करते बेचते, बाय करते बेचते, तुरंत स्कैल्पिंग करते, इंट्राडे करते हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होता है। जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होगा तब तक वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में या ओआई में कंसीडर नहीं होगा वो सब। लेकिन वॉल्यूम तो होता है, ट्रेडिंग होती है तो वॉल्यूम होता है, तो पूरा दिन का में कितने कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग हुआ वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो भी कॉलम है मेरे पास, जैसे कि आईवी है, डेल्टा है, थीटा है, गामा है, रो है, वो सबको हम ग्रीक्स बोलते हैं। लेकिन ये ग्रीक्स समझना काफी मुश्किल है और एक वीडियो में सब ग्रीक्स को समझाना भी शक्य नहीं है, तो हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 ग्रीक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के दिन में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने ऑप्शन चेन का ओवरव्यू देखा कि ऑप्शन चेन कैसे दिखती है, उसमें स्ट्राइक प्राइस कौन किसको बोलते हैं, उसकी जो ऑप्शन चेन है उसके अंडरलाइन की एलटीपी क्या होती है, उसकी एक्सपायरी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक क्या होती है। स्ट्राइक में हमने समझा किसको हम एटीएम बोलते हैं, किसको हम ओटीएम बोलते हैं, किसको हम आउट ऑफ मनी बोलते हैं। उसके बाद हमने समझा कॉल बायर क्या होता है, कॉल सेलर क्या होता है, किसको हम कॉल सेलर या कॉल राइटर बोल सकते हैं। वैसे हमने पुट साइड के लिए पुट सेलर, पुट राइटर या पुट बायर किसको बोलते हैं वो समझा। उसके बाद हमने प्रीमियम किसको बोलते हैं उसे समझा। प्रीमियम में जो कंपोनेंट होते हैं, टाइम वैल्यू एंड इंसेंट्रिक वैल्यू, उसे हमने समझा। उसके बाद हमने ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है उसे समझा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किसे बोलते हैं हमने उसे समझा। तो ये सब जो टर्मोलॉजिस्ट है उसको ही हम आने वाले वीडियो में यूज करेंगे। यानी मैं आने वाले वीडियो में बोलूं आपको कि इन द मनी का ऑप्शन हम बाय करेंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत लाइट होनी चाहिए कि मैं इन द मनी का जब कॉल ऑप्शन बोल रहा हूं उसका मतलब क्या होता है।
कि मैं आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है, वो स्ट्राइक एटीएम से बड़ी होगी कि छोटी होगी, तुरंत आपको स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और आपके जो दोस्त नए नए मार्केट में आए उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।